अगर गंगा किनारे मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो बाबा बागेश्वर को पीएमसीएच में भर्ती करा दे। अगर बीमार पड़े तो बच गया तो ठीक, नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति। पीएमसीएच गंगा किनारे है, एनएमसीएच गंगा किनारे है, आईजीआईएमएस गंगा किनारे है, पूरा पटना गंगा किनारे है। जहां बागेश्वर बीमार पड़े उसको पटना में लाके छोड़ दीजिए। हम कहते हैं कि कतनो गंगा में डुबकी लगाइए, पाप नहीं धुलेगा। जब मन चंगा नहीं है तो आप गंगा जमुना कहीं चल जाइए, समुद्र में डुबकी लगाइए, पाप धुलने वाला नहीं है। एक खबर महाकुंभ से आ रही थी, गांजा वाला बाबा, आईआईटी वाला बाबा, मोनालिसा। महाकुंभ में हादसे के बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई साधु संतों के ऊपर। ये उन लोग के गाल पे योगी आदित्यनाथ का तमाचा था जिनके परिजन उस हादसे में गुजर गए। और आप रो रहे हैं करने के लिए सांसद बने हैं आप। मैंने जात का नाम खराब कर दिया वो दलित समाज का। अरे सांसद सीखिए, चंद्रशेखर आजाद रावण अभी नया सांसद बना। महाकुंभ हादसे पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। चंद्रशेखर रावण ने भी आंकड़े पूछे योगी सरकार से। वहीं आज अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा यदि आंकड़े योगी सरकार नहीं बताएगी तो। इसी पे बातचीत करेंगे। बेस सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सर, जिस प्रकार से कुंभ में हादसा हुआ उसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? हादसा तो दुखद है, और जाने के बाद जो जिनकी जाने गई है मैक्सिमम दलित पिछड़े होंगे। दलित पिछड़ों की आबादी ज़्यादा है तो भीड़ भी उनकी ज़्यादा रहेगी और जान भी उन्हीं की ज़्यादा जाएगी। इतना समझाने के बाद भी हम नहीं समझा रहे हैं। संत रविदास हुए, उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जब आपका मन चंगा है तो कठौती ही आपके लिए गंगा है। और जब मन चंगा नहीं है तो आप गंगा जमुना कहीं चल जाइए, समुद्र में डुबकी लगाइए, पाप धुलने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कहा कि लोग पाप धोने जा रहे हैं महाकुंभ में। हम कहते हैं कि कतनो गंगा में डुबकी लगाइए, पाप नहीं धुलेगा। आंकड़ों पे बात हो रही है कि आंकड़े और बात कर रहे हैं कि जिनकी भी जाने गई है उनके परिजनों से मेरी उनकी संवेदनाएं मेरी उनके साथ है, श्रद्धांजलि जिनकी जाने गई। कहना ये चाहते हैं कि योगी सरकार अगर इंतजाम अच्छा करती तो ये हादसा नहीं होता। दो चीज़ पर हम बोलेंगे कि वहाँ से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ में हादसे के बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई साधु संतों के ऊपर। ये उन लोग के गाल पे योगी आदित्यनाथ का तमाचा था जिनके परिजन उस भीड़ में उस हादसे में गुजर गए, नहीं रहे। आप बताइए कि कैसे मुख्यमंत्री हैं? आपके यहाँ हादसा हुआ, आपको वहाँ डॉक्टरों की टीम हो या व्यवस्था और बेहतर हो, उसके लिए काम करना चाहिए। किसके परिजन कौन थे, कौन गुजर गए, उनकी लिस्ट जारी करनी चाहिए थी। लोग पूछ रहे कि मेरे दादा कहाँ हैं, मेरे चाचा कहाँ हैं, मेरे ना अभी तक खोज रहे हैं। कई जो सामाजिक संगठन ये हैं उस तरह से किए हैं कि आपके कोई भी परिजन अगर घर नहीं पहुँचे हैं महाकुंभ से तो आप अपना लिस्ट में नाम दीजिए। और सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है कि क्या क्या लिखवा के डेड बॉडी को सौंपा गया, फिर कहेगा कि भाई वो तो बीमारी से गुजर गए, हार्ट अटैक आया, ये आया, वो आया। तो ये इंतजाम नहीं किया गया अच्छा। और मीडिया को दिखाना चाहिए था कि कुंभ मेले में इंतजाम कैसा है। मीडिया को क्या दिखाना चाहिए था कि इंतजाम कैसा है, कोई हादसा नहीं हो। अगर हो उसी कोई स्थिति आई भगदड़ की तो लोग कैसे बचे, ये जागरूकता वाला खबर चलानी चाहिए थी। लेकिन मीडिया क्या चला रहा था? आईआईटी वाला बाबा, पगला बाबा, गंजेड़ी बाबा, चर्ची बाबा और मोनालिसा पर फोकस किया था। एक खबर महाकुंभ से आ रही थी, गांजा वाला बाबा, आईआईटी वाला बाबा, मोनालिसा। अरे इससे क्या माने? आपका बेटा, आपका भाई, आपका कोई घर का बच्चा आईआईटी पास करे, उसके बाद आईआईटी पास करके इस तरह से पगला बने तो आप कहेंगे कि सही है। अगर सही है तो वो भी आदमी सही है। अगर आपका बच्चा वैसा बन जाए तो गलत है, तो वो भी गलत है। आप चाहेंगे कि आपका इसको तो इलाज की आवश्यकता है, रांची में होना चाहिए। रांची में काके पटना में हो गया, बगले में कोयलीवर में हो गया। नीतीश कुमार पागलों के इलाज के लिए यहाँ अस्पताल बनवा दिया। एक गंभीर सवाल है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, चूंकि उसके फॉलोअर बहुत अधिक हैं, वो चिल्ला के कह रहा था कि हम सनातन का ये मजबूत करने आए हैं और जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। और मरने के बाद बोल रहा है कि सबको मोक्ष मिले हैं। ये कौन बागेश्वर वाला? धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोला था? दलित पिछड़े सब एक है, हिंदू हैं। ये है जो कुर्सी पे जिस पे बैठता है उस पर कभी किसी दलित को बैठावे तन एक है। गोड़ पोछने के लिए दलित एक है। और वो क्या बोला है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसको तो एक और कौन है
शंकराचार्य वो तो हाँ। बोले हैं कि आइए आपको धकेल देते हैं वहीं और आपका भी आपको भी मोक्ष की प्राप्ति करवा देते हैं। अगर गंगा किनारे मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो बाबा बागेश्वर को पीएमसीएच में भर्ती करा दे, अगर बीमार पड़े तो बच गया तो ठीक, नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति। पीएमसीएच गंगा किनारे है, एनएमसीएच गंगा किनारे है, आईजीआईएमएस गंगा किनारे है, पूरा पटना गंगा किनारे है। जहाँ बागेश्वर बीमार पड़े उसको पटना में लाके छोड़ दीजिए, फेंक कह दीजिएगा, छोड़ दीजिए। बच गए तो ठीक, गुजर गए तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। मरता, वही ना बोला कि मरता नहीं है कोई, मोक्ष की प्राप्ति होती है गंगा किनारे। तो बाबा बागेश्वर को गंगा किनारे रख दीजिए। चंद्रशेखर रावण बड़े नेता हैं, नगीना से सांसद हैं। उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि 75,000 करोड़ का खर्चा महाकुंभ में किया गया है। क्या इतना खर्चा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में कर सकती है सरकार, या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कर सकती है सरकार? नहीं, बाबा साहब की जयंती में हम नहीं कहते कि खर्चा कीजिए। बाबा साहब की जयंती पे खर्चा मत कीजिए। बाबा साहब के लोग जो हैं उनके रहने की, खाने की, पीने की, अच्छे स्टैंडर्ड वाली ज़िंदगी जीने की व्यवस्था कीजिए। उनको विदेश में पढ़ने की ज़रूरत है, विदेश में पढ़ाइए। उनको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना है तो वो पढ़ाइए। बाबा साहब पे खर्चा नहीं कीजिए जैसे मेला में कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। बाबा साहब को ऐसे ही लोग जानते हैं। बाबा साहब की किताबें जो रोक दी गई हैं छपने के लिए, वो किताबें छपवाइए। बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाइए, मूर्ति नहीं लगाइए, ये कहेंगे। और एक अयोध्या वाले सांसद का अभी रोने वाला वीडियो वायरल हुआ है, एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उसके सब अवधेश प्रसाद पासी, जो जिन पर गर्व कर रहा था पूरा देश कि अयोध्या जैसे, फैजाबाद जैसे जनरल सीट पे दलित सांसद हुए, समाजवादी पार्टी से जनरल सीट से जीते और अयोध्या में जीते और भाजपा को हराए। वर्ल्ड कप थे। हाँ, वर्ल्ड कप, समाजवादी पार्टी के वर्ल्ड कप कहा जाता था। वो आदमी रो रहे हैं, मजाक बना दिए अपने सांसद होने का। सांसद रोएगा ऐसे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो रहे हैं। कुछ भावना नहीं। अरे अब बच्चा नहीं जी, 5-6 बार आप सांसद विधायक रहे हैं मिल्कीपुर से, अभी बेटा चुनाव लड़ा रहे हैं, अपने सांसद हैं और आप रो रहे हैं करने के लिए सांसद बने हैं आप। मैंने जात का नाम खराब कर दिया वो दलित समाज का। अरे सांसद सीखिए, चंद्रशेखर आजाद रावण अभी नया नया सांसद बना, दहाड़ना है। सांसद का मतलब एक संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करता होता है, और एक संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करता रो रहा है। आप मजाक का पात्र बन गए। एक बार और समाजवादी पार्टी के कोई नेता था, बापू कहाँ चले गए, गजब टाइप से रो रहा था, याद होगा, वीडियो वायरल हुआ। कहाँ हम लोग को छोड़, एक्टिंग नौटंकी नहीं कीजिए, बात कीजिए। बोल गई है भावना में, नहीं, कोई भावना उमना, उम्र के साथ अनुभव होता है, समझे। भावना उमना कुछ नहीं होती। आपको बोल्डनेस के साथ बात रखनी है दलित के मुद्दे पर, भीख नहीं मांगना है। वो जमाना गया, दहाड़ना है। कुंभ पे सर एक सवाल लास्ट करते हैं। हाँ। किस तरह से मीडिया द्वारा फैलाया गया कि मौनी अमावस्या के दिन अमृत की वर्षा होती है, जो अमृत नहीं पिएगा वो अमर नहीं हो, मतलब इस तरह से फैलाई गई। और एक तरफ आप लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर बात करते रहते हैं। एक सेकेंड, महाकुंभ में अमृत की वर्षा हुई, अब पहले भी हुई होगी। तो जो महाकुंभ में, पिछला महाकुंभ में गया होगा, अमृत वर्षा में गया होगा, वो आदमी नहीं मरा होगा। 100,000 साल पहले भी कुंभ होता होगा, तो उस समय अमृत की वर्षा हुई होगी। 12 साल में हो जाता, हर 12 साल में, तो आदमी नहीं मर रहा होगा। ये सब फर्जीवाड़ा से निकलिए भाई साहब, तार्किक बनिए, अंधविश्वास से बाहर निकलिए। खास करके हम दलित पिछड़े लोगों को बोलते हैं, ये सब अंधविश्वास से बाहर निकलिए। टीवी अभी भी दिखा रहा है कि इतना करोड़ों का टर्नओवर, इकोनॉमी बूस्टअप हुआ, इस तरह से योगी जी तुरंत एक्शन में आए, मतलब इस तरह से अभी भी जो है हम अरबों खरबों रुपया आ जाए, हमारे देश के एक भी व्यक्ति की जान चली जाए, वो मंजूर नहीं है। हम पैसा नहीं देखते हैं। जिस देश का मुखिया बिजनेसमैन हो, वो देश तरक्की नहीं करता, बर्बाद हो जाता है, भावनाएं खत्म हो जाती है। जो लोग मरे हैं उनकी मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। आंकड़ा पे आप बताए नहीं सकते। आंकड़ा हम जैसे, हम वहाँ तो थे नहीं, लेकिन जो कई एक खबर बाद में आई। पहले तो एक ही हादसा कह रहा था, एक ही भगदड़ हुई, फिर 2 भगदड़ हुई, और पता नहीं कितनी भगदड़ हुई जिसको छुपाया गया। 2 को तो नज़र में आया, हो सकता है इससे ज़्यादा हुआ होगा। जिनके लोग मरे वे लोग ही बाहर निकल के कहेंगे, बताएंगे। संख्या तो हजारों में बताई जा रही है। बहुजन समाज से क्या कहना चाहेंगे? अभी भी कुंभ 24 तारीख तक कुंभ, 24 फरवरी तक कुंभ है, उनको क्या आगाह करेंगे, क्या कहेंगे उनको? भाई साहब, एकदम गलत काम मत कीजिए, न करिए पाप, न करिए, न पाप धोने की जरूरत पड़ेगी, न गंगा नहाने की जरूरत पड़ेगी। घर में सावर में नहाइए, नदी में नहाइए, हाँ, गांव घर में रहिए और सुखी संपन्न रहिए बाल बच्चे के साथ। काहे कुंभ जाइएगा इतनी भीड़ में, जब इस तरह का दहशत का भी माहौल है। परिवार के बीच रहिए, पूरी ज़िंदगी अपनी अच्छे से जी लीजिए, वही स्वर्ग है।
वही स्वर्ग है। हाँ। चलिए, बेसर थे। और बाबा साहब ने भी कहा था कि जो भीड़ आपको कुंभ में इस तरह के आयोजनों में दिखते हैं मंदिर मस्जिद के सामने, वो स्कूल कॉलेज के सामने दिखनी चाहिए, तभी इस देश की तरक्की हो सकती है। पूरी बातचीत पे आप रवि मेहता।